अच्छा चैंपियन, आज मैं आपको जो है ना वेयर हाउस का प्रैक्टिकल तौर के ऊपर जो है वो दिखाता हूँ। अंदर के सारे लवाजमात वगैरह, पैकेजिंग वगैरह, शफलिंग वगैरह, जितनी भी एक वेयर हाउस की इन्वायरमेंट होती है ना, वो मकसूद है आपको दिखाना, ताकि आपको जिन्होंने आज तक नहीं कभी काम किया और उनके पहले एक्सपीरियंस हैं, आपको ये पूरे का पूरा मैं जर्नी करवाना चाह रहा हूँ, जहाँ पर आपको पता हो कि हंटिंग, सोर्सिंग या प्रोडक्ट की रिसर्च मुकम्मल होने के बाद जब प्रोडक्ट किसी भी कंट्री से चलती है, वो किस तरीके से लोड होती है, किस तरीके से पैलेटाइज होती है, किस तरीके से कंटेनर में लोड की जाती है, फिर वो प्रोडक्ट का ड्यूरिंग ट्रैवलिंग प्रोसेस जो है वो क्या होता है, इसके अंदर कितनी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सप्लायर हमें ऑफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर जो सी ट्रांसपोर्टेशन की इंश्योरेंस होती है, वो FOB हो या CIF हो या C&NF हो, इसका क्या मतलब होता है। जब वो आपकी पोर्ट के ऊपर, एक तो डिपार्चर पोर्ट होती है, दूसरी अराइवल पोर्ट होती है, जब वो सामान आपका पोर्ट पर ओरिजिन कंट्री में या आपकी कंट्री में आ जाता है, तो उसके बाद कस्टम क्लियरिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कस्टम क्लियरिंग क्या होती है, कस्टम क्लियरिंग के अंदर कस्टम क्या आता है, वो कितने % पड़ता है, वो क्या परसेंटेज कंट्री टू कंट्री क्यों वेरियस होती है। फिर कस्टम क्लियरिंग करके तो वो कंटेनर आपका जब आपके वेयर हाउस में आता है या थर्ड पार्टी वेयर हाउस में जाता है, तो फिर उसको किस तरीके से डिपैलेटाइज किया जाता है, बल्कि पैलेटाइज किया जाता है अगर वो पैलेट के ऊपर नहीं आए, कंटेनर में बॉक्सेस उन्होंने भेजे हैं। जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये उसका एक मिडल वे है कि वेयर हाउस के अंदर की इन्वायरमेंट कैसी है और किस तरीके से सामान जो है वो आपका शेल्फों के ऊपर रखा होता है। फिर जब आपको ऑर्डर आ जाता है तो वो किस तरीके से उसको पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग करके फिर उसको लोड करते हैं। और ये सारे प्रोसेस डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पर आप सेल कर रहे हो, तो क्लाइंट को आप किस तरीके से ट्रैकिंग जो है वो दे रहे हो, क्लाइंट को आप किस तरीके से बता रहे हो कि ये पैकेजिंग हो गई है, अब ये लोड हो गया है, अब ये ट्रैवलिंग में है, आउट हो गया है और ट्रैवलिंग में है, आज या कल आपको इतने बजे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मेरा काम है कि भी आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसेस जो उनसे हैं एक एक करके आपको दिखाता चले जाऊं, आपको एक्सप्लेन करता चले जाऊं, ताकि नहीं भी कभी वाह पे डायरेक्टली तो आपके जेहन में ये चीज़ होनी चाहिए, हाँ ये जो सा आप मेरा प्रोसेस चल रहा है, मैंने सेल कर दिया वेयर हाउस से, ये सामान जो सा तैयार हो रहा होगा, अब ये सामान जो सा लोड हो रहा होगा। मेंटली सर्कल जो है ना, इमेजिनेशन तो फिर जाहिर बात है अल्लाह पाक की ज़ात ने हमारी बनाई है कि कोई भी चीज़ कोई किसी किस्म की एक्सप्लेन कर रहा हो तो साथ साथ दिमाग हमारा उसको इमेजिन भी कर रहा था, पूरी फिल्म, पूरी स्टोरी, पूरी वो चला रहा होता सर्कल। तो वो आपके जेहन में होना चाहिए कि हाँ MS ने हमें दिखाया था कि भाई वेयर हाउसिंग का सारा सर्कल जो है वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से लोडिंग हो रही है, हमारा सामान जो है वो किस तरीके से पैकिंग, यानी कौन कौन सी पैकेजिंग में अवेलेबल होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज मैं आपको वेयर हाउस का पूरा सर्कल जो है वो गो थ्रू करके दिखाऊँगा। चैंपियन, ये देखो वेयर हाउस में इस तरीके से सारा सामान पैलेटाइज होता है। इस टाइम वार्डरोब्स की लोडिंग जो सी है वो शुरू है। ये जो हमारे बच्चों ने वार्डरोब्स के ऑर्डर लिए हुए थे, तो ये हमने पैलेटाइज किए हैं। एक एक पैलेट के ऊपर 3-3, 4-4 फ्लैट बॉक्स जो सी हैं वो लोड हुई हैं। हमारी जो सी लोडिंग्स हैं वो ट्रक्स के अंदर जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि भाई किस तरीके से जो है ना लोडिंग वगैरह होती है। लो जी चैंपियन, आपको मैंने अपने वेयर हाउस का जो है वो सारा गो थ्रू करके दिखाई है। मेरे पीछे जो देख रहे हो ये सारा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। टोटली मार्केट प्लेसेस के ऊपर ये सामान बिकता है। डजंट मैटर के ये अमेज़न है, eBay है, बल्कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, और वो हम आपको अपने कोर्सेज में टीच करेंगे, उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है, उनके ऊपर सेलिंग किस तरीके से होती है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो कि आपको पहले हम बता चुके हैं। और बाकायदा हमारी टीमें जो सी हैं वो बच्चों को इस टाइम सिखा रही हैं। टाइटस 300 के बैच के अंदर जो से ये इंप्लीमेंटेशन चल रही है। आपको किसी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आ जाओ, प्रोडक्टें हमारे पास हैं, सोर्सिंग भी हो चुकी है, हंटिंग भी हो चुकी है, कैटेगराइज भी हो चुकी है, ठीक है, और ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, जो काम आप सीख रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, उसमें आपने PhD करनी है, ठीक है। वो PhD क्या है कि भाई आपको हम ऑनलाइन का गुरु बना रहे हैं, मास्टर बना रहे हैं। और ये जो सा एक कंसेप्ट है ना तंगज़ेनी का कि जी सिर्फ अमेज़न पे बिकता है या अमेज़न का मतलब जो सा ऑनलाइन वर्ड है, ये बिल्कुल नहीं। इसके अलावा दर्जनों ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम आपको टीच करेंगे सेल्स करने के लिए, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट की है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सारी हमारी है, हमारे इन्वेस्टर्स की है, लॉजिस्टिक हमारी है, इसके अंदर कस्टम क्लियरिंग
हायरिंग हमारी है, इसके अंदर डिलीवरी तक हमारी है, इसके अंदर सपोर्ट हमारी है। तो जितने भी प्रोसेस आपके ज़हनी तौर के ऊपर जितने भी चीज़ें बंदे दे ज़हन चाहिए दी ना कि नहीं यार अच्छा ये मैं किस तरह करूँगा उस तरह, वो सारी सोल्यूशन हमने निकाल दिया। अब तो सिर्फ आप लोगों की एफर्ट है, पर्सनल तौर के ऊपर एफर्ट कर लो, पर्सनल तौर के ऊपर अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी डेडिकेशन जो है वो इस तरफ करने शुरू कर दो। यहीं पर अब हम वेरी सून 5 पहल भी शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन जिन दोस्तों को यूके की मार्केट के अंदर लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर तक 5 पहल की सर्विस चाहिए, वो भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बाकी तो आप कह लो कि भाई पाकिस्तान के अंदर ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म अभी तक कोई नहीं मौजूद कि आओ अपने इनरोल करो, अपने लॉगिन बनाओ, मोर देन 1000 प्रोडक्ट की जो है वो साइल लो और सेल करना शुरू करो। इससे ज्यादा तो मैं नहीं कहता कि जी कुछ भी नहीं दे सकता, अभी बड़ा कुछ है। फेज 1 है, फिर फेज 2 आएगा, फेज 3 आएगा, और जो बच्चा हमारे साथ पार्टिसिपेट करता चले जाएगा उसको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग, वो चाहे उसकी माइंड की पॉलिश है, स्किल्स की पॉलिश है, चाहे उसका इकोनॉमिकल वर्थ है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से महसूस करेगा कि बढ़ती चले जाएगी। हुण काम करना ਤੁਹਾਡਾ काम है, ठीक है। तो ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ टाइगर, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ना चीते बच्चे, आ जाओ कर लो स्टार्ट, क्योंकि कल हो सकता है इसमें देर हो जाए, ठीक है। तो वेट ना करो।